From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। साहिबों, जजेस को चौकों पर लटकाने की बात कौन कर रहा है? आईएमएफ इसहाक डार से इतने ज्यादा क्यों चिढ़ते हैं आईएमएफ वाले? महंगाई कब खत्म होगी, खत्म होगी भी या नहीं, इन उमूर पे मैं भी कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। हकीकत यह है कि हुक्मरान तबका जो है, जिसमें आज पीडीएम है और जर्नैल हैं, वो मईशत की बेहतरी के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो दो ही मसले हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और मईशत उसकी वजह से बर्बाद होती जा रही है। इन्होंने 80 से ज्यादा वजीर पाल रखे हैं और वो खजाना लूट रहे हैं। अच्छा, देखिए, इनके नजदीक मईशत बेहतरी करने के जो इकदामात इन्होंने अभी तक लिए हैं, इन पीडीएम हुकूमत और जर्नैलों ने, वो ये है कि किसी की गंदी फिल्म बना ली, किसी मुखालिफ की, किसी के बाल काट दिए, किसी के आज़ाए नरीना पर वजन बांधकर उससे कह रहे हैं तेजी से दौड़ो। जरा अंदाजा लगाइए, उसकी चीखें आसमान पे पहुंच गई। किसी की फिल्म बना के उसके घर वालों को भेज दी, किसी के साथ बदफेली करवा दी। शेख शोएब जो बोल टीवी के ओनर हैं, उनके बकायदा घर को मसमार कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, बिल्डोजर चलवा दिए कि तुम सच बोलना नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारा घर भी तबाह कर देंगे, और ऐसा कर दिखाया, कर दिया। हकीकत टीवी, वो सबसे ज्यादा सुना जाने वाला हकीकत टीवी यूट्यूब पर, उनके भाई को अगवा कर लिया और 13 दिनों में उनकी खबर नहीं है। बोल टीवी के एक वो मार्केटिंग के इंचार्ज हैं राम साहब, उनको अगवा कर लिया। उनकी मां रो रही हैं कि हम हिंदू हैं तो क्या, हम हैं तो पाकिस्तानी, हमारे बच्चे को सामने लाओ। अरशद शरीफ को ईजा रसानी के बाद कत्ल करा दिया। मुजम्मिल शाह जो एक हैंडीकैप था बच्चा, उसके सर पे इतने डंडे मारे कि उसके सर के वो खुल गया था सर उसका। ये इमरान खान पर 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है और तीसरे की तैयारी जारी है। अफसोस की बात यह है, ऐसे लोगों को अगर इमरान खान साइकोपैथ हो या डर्टी हैरी कहता है तो क्या गलत कहता है? इंसाफ के साथ सोच के बताइए। ये इनकी एफर्ट्स हैं मईशत बेहतर करने के लिए। अच्छा, अब आइए मैं आपको बताऊं कि जजेस को चौकों पर उल्टा लटकाने की बात किसने की। एक शहबाज शरीफ मुल्जिम मफरूर भाई लंदन में जो बैठा, उससे मिलने गए और वहां पे जो पॉलिसी बनी, उसके एंड पर जावेद लतीफ जो उनके बात करने वाले स्पोक्समैन कह लीजिए, मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकलने वाले थे, भौंकने वाले जानवर का नाम निकलने वाला था, तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम जजेस को चौराहों पर लटकाएंगे, फांसियां देंगे। वो उनको धमकी दे रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपसे कही कि इसहाक डार से आईएमएफ वाले चिढ़ते हैं। बिला सबब तो नहीं चिढ़ते हैं ना। माजी में इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, उनके साथ इतना झूठ बोला है, कर्जे लिए हैं और खूब झूठ बोला है। अच्छा, उनको बहुत से झूठ का फौरी पता चला, बहुत से झूठ, ज्यादातर झूठों का बाद में पता चला। वो इनको समझ गए कि ये कितने झूठे हैं और ये क्या करते हैं। जैसे वो एक हमारे दोस्त थे, उनके बिजनेस में वो एक अकाउंटेंट था, वो आता था वो उनको देखने के लिए, तो वो देख के कहने लगा, यार ये करते हैं कि कुछ इनवाइसेस जो इनको अभी पे करनी है, ये वो छुपा देते हैं और दिखा देते हैं हमें तो इतना फायदा हो रहा है। तो ये भी इसी किस्म की हरकतें करते थे इसहाक डार।
वो इनसे कटते हैं, इनसे नफरत करते हैं। और जब इनको पाकिस्तान लाया गया, ये भी मफरूर थे। जरा देखिए तो सही, पाकिस्तान को मुल्ज़िमान चला रहे हैं और मफरूर लोग चला रहे हैं। इनको कौन लाया था? बाजवा लाए थे। और कहा जा रहा था डर आ गया, डॉलर कांप गया, समझे ना। और देख लीजिए अब हालात कहां पहुंच गए। फिर कमर कायरा साहब फरमा रहे थे कि हमने तो हुकूमत इसलिए संभाली थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। साहब दिवालिया होने तो नहीं जा रहा था, लेकिन अब आपने ऐसी हालत कर दी है कि वाकईतन उस डायरेक्शन में पाकिस्तान पहुंच गया है। IMF ने यह शर्त लगाई है कि अगर आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट के पैसे होंगे, जो गालिबन 10-11 बिलियन डॉलर बनते हैं, तो हम आपको कर्जा देंगे। और अगर आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट के पैसे भी नहीं हैं, तो फिर हम आपको कर्जा नहीं दे सकते। देखिए, कर्ज देने वाला आदमी ये देखता है, सोचता है कि जो कर्ज आप दे रहे हैं ये उसकी अदायगी भी कर सकेंगे या नहीं, और इनको इतनी जल्दी क्या है। कहते हैं ना कि जो कर्ज लेने में जल्दी करे, समझ जाओ कि ये कर्ज देने में बहुत देर करेगा, ये कर्ज देने में बहुत देर करेगा। और इनको इतनी जल्दी हमेशा से रहती है सागदार को, और वो क्यों रहती है ये सब आप जानते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि 2 महीने की इंपोर्ट के पैसे भी नहीं हैं, और आपके जो बरादराने इस्लाम हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम आपको अब मजीद पैसे नहीं दे सकते। चाइना ने भी, जो आप कहते हैं टेस्टेड फ्रेंड है और ये फ्रेंड है वो फ्रेंड, 2-3 बिलियन डॉलर से ज्यादा कभी नहीं दिया। आप उसी जाके ये 11 बिलियन डॉलर दे दो, तुम्हारे पास तो थाउजेंड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स रखे, नहीं, वो नहीं देगा। अब बजट कैसे पास होगा? देखिए बात कहां तक पहुंच गई है। अभी तक सब बेहोश हैं और ऐश कर रहे हैं। बजट पास नहीं होगा तो फौज की तनख्वाहें कहां से जाएंगी? सरकारी मुलाजमीन जो है उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी? उनके घरों में फाके पड़ जाएंगे। किसी को इसकी सोच है? किसी को इसकी फिक्र है? किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो ये हालात यहां तक पहुंचते। एक बात और जरा गौर कीजिएगा, ये नून लीग जब हुकूमत में आती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो जाती है, इनके बिजनेस तो फ्लोरिश करने लगते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हमेशा कम हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 50% से भी ज्यादा कम हो गई है। 300 से जायद, 300 से जायद बड़े बड़े और छोटे छोटे जो यूनिट हैं वो खाली पड़े हुए, काम नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। और इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट का इतना काम था कि मजदूर नहीं थे, उनको ढूंढा जा रहा था। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के 50,000 अरब की सरमायाकारी, 1-2 नहीं, जरा गौर से सुनिए और इसको आप तहकीक कीजिएगा। 50,000 अरब की सरमायाकारी रुक गई है। किसी की कान पे जू नहीं थी, कुछ सोचता है कि इसके नुकसानात क्या होंगे? जावेद लतीफ इसका हिसाब किताब रखते हैं? शहबाज शरीफ को इसकी फिक्र है? वो ड्रामा ड्रामा ड्रामा, मैं अपने कपड़े बेचकर नंगा होकर घूमूंगा, तुम्हें आटा दिला दूंगा। यार कौमें ऐसे चलती हैं, कौमों के लीडर इस किस्म के होते हैं जो आके ये बेहुदा बातें करें कि मैं अपने कपड़े बेच के खुद नंगा घूमूं और आपको वो दिला दूं। तसव्वुर कीजिए कि नंगे घूम रहे हो। ये कौम को इससे क्या हासिल? आप ये किस किस्म की बात करते हैं कि मैं कपड़े उतार दूंगा, कपड़े बेच दूंगा? इनकी जज्बाती बातें, हमेशा इन्होंने लोगों को जज्बाती नारों के पीछे लगाया, खुद ये माल बनाते रहे। आज पाकिस्तान वहां पहुंच गया है कि जहां पे बजट पास करने के लिए पैसे नहीं है। जब कर्ज देने वाला इनकार करने लगे तो समझ जाइएगा कि उसकी कर्ज लेने वाले की हालत बहुत खराब हो चुकी है। क्या 11 अरब डॉलर ये सब मिलकर नहीं दे सकते? जरदारी सिर्फ एक चेक लिख दे, नवाज शरीफ एक चेक लिख दे, तो 11 क्या बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो मिल सकती है। लेकिन ये नहीं देंगे, ये लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। कौम को चाहिए अब तो आंखें खोले। कौम भी सोई हुई है, कौम भी पक्की सोई हुई है। कौम का बहुत बड़ा कसूर है। देखिए
अगर कोई आपके साथ जुल्म करता है और आप ही ना उठें तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको आज़ादी नहीं दिला सकता। अगर आपको अपनी जंजीरों से प्यार हो जाए तो फिर आज़ादी नहीं, कैद ही आपका मुकद्दर बनती है। इस कौम को जगाइए, दुआ कीजिए। मैं रोज़ ये काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।